चुनाव आयोग पर क्यों उठ रहे सुलगते सवाल। राहुल के वोट चोरी मामले पर आखिर क्यों मच रहा बवाल। मीडिया में आयोग ने क्यों दे डाली चेतावनी। संवैधानिक संस्था का आखिर ये कौन सा है हथियार। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो भारतीय लोकतंत्र की नींव तक को हिला रहा है। वोट चोरी के आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि आयोग भाजपा के साथ मिलकर अब तो चुनाव चोरी कर रहा है। खासकर बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के नाम पर दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और राहुल से 7 दिनों में हलफनामा मांगा है। क्या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है या लोकतंत्र पर असली खतरा। हम हर एंगल से विश्लेषण करेंगे। बिहार के चुनावी मैदान में भाजपा को कितना नुकसान, आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सियासी मतलब, विशेषज्ञों की राय, क्या कांग्रेस को इससे देशव्यापी संजीवनी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। पहले समझते हैं मामले की पृष्ठभूमि। 31 जुलाई को राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा असेंबली सीट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि लोकसभा चुनाव 2024 में 1 लाख से ज्यादा वोट इस विधानसभा में चोरी हुए। उन्होंने डेटा दिखाया, डुप्लीकेट एंट्रीज, फेक एड्रेस और यहां तक कि मृतकों के नाम शामिल। राहुल ने कहा, गरीब की ताकत वोट है, यही उसकी आवाज और पहचान है और वही छीनी जा रही है। अब यह मुद्दा बिहार पहुंच गया है। बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के तहत तकरीबन 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। राहुल का आरोप है कि ये नाम गरीबों, दलितों, पिछड़ों के हैं ताकि भाजपा को फायदा पहुंचे और अडानी अंबानी जैसे कारपोरेट्स को लाभ मिले। उन्होंने कहा, पूरे देश में वोट चोरी हो रही है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव चुराए जा रहे हैं, हम हर कीमत पर इसे रोकेंगे। इसी आरोप के जवाब में आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कहा, राहुल गांधी और विपक्ष के नेता जो वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं वे 7 दिनों में हलफनामा देकर सबूत दे। अगर नहीं तो हम मानेंगे उनके सारे आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। ज्ञानेश कुमार ने जोर देकर कहा कि वोट चोरी संभव ही नहीं है। वोटर एक बार बटन दबाता है तो सिर्फ 1 वोट जाता है। उन्होंने बिहार एसआईआर को पारदर्शी बताया और कहा कि पार्टियां 1 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज कर सकती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आयोग ने सभी आरोपों का जवाब दिया। रिपोर्ट्स बताती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग ने कुछ मुश्किल सवालों से किनारा कर लिया, जैसे महाराष्ट्र में शाम के मतदान के सीसीटीवी फुटेज की मांग पर आयोग ने कहा कि वोटर्स की फोटो शेयर करना निजता का उल्लंघन है। लेकिन राहुल से पूछा, बिना शपथ पत्र के क्या हम 1.5 लाख वोटर्स को नोटिस जारी करें। आयोग सपा के हलफनामे वाली बात को भी पचा गया। अब राजनीतिक एंगल देखें। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। राहुल की 1300 किलोमीटर लंबी वोटर अधिकार यात्रा रोहतास से शुरू हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के नेता जैसे तेजस्वी यादव शामिल हैं। राहुल ने औरंगाबाद में कहा, हम डरते नहीं हैं। मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग वाले समझ लें, हम बिहार की ताकत दिखाएंगे। ये यात्रा एक ब्लेज की तरह फैल रही है। पहले दिन ही लाखों लोग जुड़े। बिहार के चुनावी मैदान में भाजपा को इससे बड़ा नुकसान होने की संभावना है। भाजपा एनडीए पहले से ही नीतीश कुमार पर निर्भर है और पिछड़े दलित वोटर्स अगर मान लें कि उनके वोट कटे हैं तो भाजपा की सीटें घटना तय माना जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि राहुल के तेवर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरह इस बार भी आक्रामक हैं, गरीबों और युवाओं को मोबिलाइज कर सकते हैं। अगर आरोप साबित हुए तो भाजपा की इमेज चुनाव चोर की बन सकती है, जो 2025 बिहार चुनाव में घातक साबित होगा।
सम्मानित दीपांकर भट्टाचार्य जी से आग्रह करते हैं कि आप सभा को संबोधित करें। दीपांकर भट्टाचार्य राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव मानते हैं कि आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी लग रही थी, जैसे भाजपा के बचाव में। उन्होंने कहा, आयोग ने आरोप खारिज किए, लेकिन पारदर्शिता पर सवाल बाकी है। 65 लाख नाम कटना कोई छोटी बात नहीं। आज से मैं चुनाव आयोग को देख रहा हूँ, इसके बयानों को देख रहा हूँ, इसकी बहस, कंट्रोवर्सी सबको देखा है। चुनाव आयोग पे कीचड़ डालते हुए भी देखा है, आरोप लगते हुए भी देखा है, गलत आरोप लगते हुए भी देखा है, लेकिन इस किस्म की सीना जोरी मैंने कभी नहीं देखी। संदर्भ समझिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का संदर्भ क्या था? संदर्भ ये है, आज रविवार का दिन है। चुनाव आयोग सामान्यतः अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रविवार से हो सकता है। संयोग ये है कि आज का ही दिन वो दिन है। देखिए कैसा अद्भुत संयोग है। आज के ही दिन नेता विपक्ष राहुल गांधी और जिस राज्य में चुनाव होने वाला है बिहार, वहां के नेता तेजस्वी यादव और माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और समूचा विपक्ष महागठबंधन बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहा है। कैसा अद्भुत संयोग है कि एग्जैक्टली उसी दिन, रविवार के दिन, चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। वहीं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने चेताया कि ऐसे आरोप लोकतंत्र पर विश्वास कम करते हैं, लेकिन विपक्ष को सबूत भी देने चाहिए। एक अन्य विशेषज्ञ जो बिहार की राजनीति को गहराई से जानते हैं, प्रशांत किशोर, उन्होंने सीधे तौर पर कहा, यह मुद्दा बिहार में जातिगत समीकरण बदल सकता है। अगर कांग्रेस इसे गरीबी और अधिकार से जोड़ती है तो देशव्यापी स्तर पर पार्टी को संजीवनी मिल जाएगी। पटना से चल के दिल्ली आ चुके हैं और आप पटना का वोट कटवाना चाह रहे थे, तो आप एक पत्र लिख सकते। अब उस पत्र के ऊपर कार्रवाई हुई, आपने सही जगह भेजा, नहीं भेजा, और आपका वहां वोट नहीं कटा। आप दिल्ली आ चुके, आपका यहाँ नया मतदाता सूची में नाम आ गया, आपके पास एक नया क्लिक नंबर है। तो 2003 से पहले चूंकि तकनीकी सुविधा अवेलेबल नहीं थी, तो इस तरह के बहुत लोग जो माइग्रेट कर करके अलग अलग जगह गए, उनके नाम कई जगह आ गए। फिर एक ये सवाल उठा कि फिर उसको आज की तारीख में तो वेबसाइट है, कंप्यूटर है, उसको आप सेलेक्ट करके हटा सकते हैं। लेकिन वही मैं बात आपको बताना चाह रहा था, चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा होता है। अगर किसी के कहने से मैं आपका वोट काट, या किसी के कहने से मैं ये मानूं कि पीयूष जी के नाम के, अगर आपको अंदाजा ना हो तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए? कौन से पीयूष जी दो हैं ये? तो अगर इसको जल्दीबाजी में किया जाएगा तो किसी भी मतदाता का नाम गलत कट सकता है, आपकी जगह किसी और का कट जाए। इसलिए शायद पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी का मतदाता सूची से नाम काटा जाए, ये गलत होगा। और इसीलिए चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। और इसकी या तो व्यक्ति खुद कर सकता है तो कोई आपत्ति नहीं है, और या फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए जब ये न्यूमरेशन फॉर्म बनेगा तो पीयूष पांडे जी के पास ही फॉर्म पहुंचेगा। अगर उनके पास दूसरा फॉर्म पहुंच जाएगा तो एक ही पे दस्तखत करेंगे और डुप्लीकेट वोट की समस्या का निदान हो जाएगा। एसआईआर में हड़बड़ी क्यों? ये भी एक भ्रम फैलाया जाता है। आप लोग मुझे बताएं कि चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करनी चाहिए या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले। और ये बात चुनाव आयोग नहीं कह रहा है, ये बात लोक प्रतिनिधित्व कानून कह रहा है कि हर चुनाव से पहले आपको मतदाता सूची शुद्ध करनी होगी। ये चुनाव आयोग का कानूनी दायित्व है। फिर ये बात आई कि 7 करोड़ से ज्यादा
बिहार के मतदाताओं तक क्या चुनाव आयोग पहुंच पाएगा? हकीकत आपके सामने है। जब 24 जून से यह कार्रवाई शुरू हुई तो ये पूरी प्रक्रिया लगभग 20 जुलाई तक ही समाप्त हो गई। फिर यह बात आई कि साहब जुलाई में क्यों? उस समय मौसम अच्छा नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में इसके पहले भी 2003 में SIR हुआ था और उसकी तारीख थी 14 जुलाई से 14 अगस्त और तब भी सफलतापूर्वक हुआ था और इस बार भी सफलतापूर्वक सबके इन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस आ गए। जैसे भारत जोड़ो यात्रा ने 2024 में कांग्रेस को 99 सीटें दिलाई, लेकिन कुछ विशेषज्ञ चेताते हैं कि बिना ठोस सबूत के ये बैकफायर भी कर सकता है और आयोग सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये मामला कहां तक चलेगा? राहुल ने 7 दिनों की चुनौती को सरासर धमकी बताया और कहा वे सबूत देंगे। कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, जहां पहले ही बिहार SIR पर याचिका दायर है। आयोग ने 65 लाख डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट जारी की है, लेकिन विपक्ष कहता है रॉ डेटा नहीं दिया जा रहा। अगर राहुल हलफनामा देते हैं और सबूत मजबूत निकले तो ये बड़ा स्कैंडल बन सकता है। ईवीएम से आगे वोटर लिस्ट फ्रॉड, देशव्यापी स्तर पर कांग्रेस को फायदा। हाँ, अगर वे इसे गरीब वर्सेस अमीर बना दें, लेकिन अगर फेल हुए तो भाजपा इसे झूठा प्रोपेगेंडा कहकर बड़ा काउंटर करेगी। हम सभी जानते हैं लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत है, जनता ही जनार्दन है। अगर आरोप सही है तो सुधार जरूरी, अगर नहीं तो जिम्मेदार सजा के हकदार। हम देखते रहेंगे ये घमासान। संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में RSS और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। आप भी अपनी राय से हमें अवगत कराएं। आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।